अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ़ हूँ और आप देख रहे हैं जुगाड़ी.com। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है यस एक्सचेंज प्रोग्राम यूएसए। ये यस क्या है, इसकी एब्रिविएशन क्या है, इस पर अप्लाई कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अपनी इस एक ही वीडियो में। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यस क्या है। यस है जी, ये कैनेडी लूनार एक्सचेंज प्रोग्राम, कैनेडी लूनार यंग एक्सचेंज प्रोग्राम यूएसए। ये रिसेंटली यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अनाउंस किया है। इससे पहले भी रिसर्च वगैरह के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया के लिए अनाउंस करते रहे हैं। इस दफ़ा जो ये स्कॉलरशिप, ये एक्सचेंज प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, ये जस्ट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किया गया है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी स्कॉलरशिप हो और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो। तो ये इस साल सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करने के लिए किया गया है। पहले हमारे पास ऐसा होता था कि कुछ लोग अमीर होते हैं या अपर कैट जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास, उसके लोग जस्ट बाहर जाकर स्टडी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर स्टडी कर सकते थे। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की कल्चर को, सकाफत को बाहर अमेरिका या दूसरी कंट्री, जिस कंट्री की भी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, उस कंट्री का मकसद यही होता है कि आपको लेके जाए और आप पाकिस्तान की सकाफत वहाँ पर फैलाएं, कल्चर को उनको बताएं उसके बारे में, और उनका कल्चर सीख कर पाकिस्तान आए और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि आपका अमीर होना ज़रूरी है। आप गरीब हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आप थर्ड क्लास से हैं, किसी भी क्लास से हैं तो आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपकी एज 15 से 17 साल के दरमियान होनी चाहिए, मतलब 15 हो, 16 हो, 17 हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात जो इसके लिए, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो मैट्रिक ओ लेवल के लिए है, यानी मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं 9th में हैं, 10th में हैं, वो लोग स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल यही है कि आपका मैट्रिक के स्टूडेंट होना लाजमी है, कि ना इस पर इंटर के, बैचलर के, एमफिल के, किसी किस्म के एजुकेशन के बैकग्राउंड से आप अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट फॉर मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चौथी बात ये कि इसके लिए आपके जो लास्ट 3 ईयर्स के एग्ज़ाम्स थे उसमें आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा हों या मिनिमम 60% हो। तो अगर जो लोग जिनके कोरोना की वजह से प्रमोशन हुई है, एग्ज़ाम्स नहीं हुए, उनका अगर इदारे में, स्कूल में कोई भी टेस्ट हुआ या उन्होंने खुद से एग्ज़ाम्स लिए हैं, एग्ज़ाम्स की बेस पे उन्हें प्रमोट किया है नेक्स्ट, तो आपने वो रिज़ल्ट कार्ड लेना है और उस इदारे से का जो प्रिंसिपल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, उससे आपने साइन करवाना है और साथ अटैच कर देना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप एक मेच्योर इंसान हो ताकि वहाँ जाकर आपको किसी किस्म की टेंशन परेशानी ना हो। बहुत मेल एंड फीमेल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डिसेबल है विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकता है। वो लोग जो पहले किसी और स्कॉलरशिप का हिस्सा है या कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, वो लोग जो कि 1 साल रिपीट किया है या छोड़ दिया, 1 साल का गैप आ गया, फिर दोबारा उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया है, तो वो लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब फ्रेश जो लोग हैं वो जस्ट स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग रिजल्ट वेटिंग है, मतलब 9th का पेपर दे रहे हैं और 10वीं में अभी हुई हैं, वो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड क्या क्या करेगी। फ़र्ज़ करें अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएं तो आपको आने जाने का टिकट दिया जाएगा। 1 साल का इस स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है, इस एक्सचेंज प्रोग्राम का। तो 1 साल आप 9th अगर यहाँ पे हैं तो 9th में आपने अप्लाई किया, 9th आपने यहाँ पे पढ़ लिया, जो आपकी 10th होगी वो आप अमेरिका में जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वहाँ पर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, एक दफ़ा जाने और आने का खर्चा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रिहाइश प्रोवाइड की जाएगी, फ्री मील प्रोवाइड किया जाएगा, बुक्स अलाउंस और स्टडी अलाउंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड के तौर पर $125 प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ, जिससे आप अपने एजुकेशन के अलावा के जो अपने अखराजात हैं उनको आप अफोर्ड कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए मैं आपको दिखा दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन कि आपने अप्लाई कैसे करना है पूरा डिटेल के साथ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट फेज़ में दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन फेज़ क्या है। सिलेक्शन फेज़ ये है कि आप अप्लाई करेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ईमेल आपको आएगी, ईमेल आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप वहाँ से लिंक जो ओपन होगा उसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो एप्लीकेशन की ओरिजिनल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट पर आपने जाना है और आपने सारी डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आपने अपना रिजल्ट जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद जो आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपका जो मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके लिहाज से आपकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी वहाँ से आपके आगे 4 फेजेज़ हैं, 4 स्टेप हैं जो चलेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि आपका इनिशियल इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा कि आपका कब किस जगह पर इंटरव्यू होगा। जो आप ईमेल के ज़रिए लॉगिन करेंगे वो ईमेल आपने याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दूसरा जो स्टेप है उसका ये स्टेप है कि जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका वो टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट ऐसे राइटिंग का होगा 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का, जो भी होगा वो आपको ईमेल के ज़रिए ही बता दिया जाएगा। उसका सिलेबस भी आपको ईमेल के ज़रिए ही बता दिया जाएगा। साथ ये भी बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट किस डेट को होगा और कौन सी जगह पर, कौन सी लोकेशन पर, कौन से सेंटर में आपने जाकर देना है, वो भी आपको ईमेल के ज़रिए ही बता दिया जाएगा। उस टेस्ट में पास होने के बाद आपको आइट्स के बारे में कहा जाएगा कि आप अपना आइट्स का टेस्ट क्लियर करें। जैसे भी आप कर सकते हैं वो आप टेस्ट क्लियर करें। जब आपका टेस्ट आइट्स का क्लियर हो जाएगा आपको वहाँ से जो ग्रेड्स हैं वो मिल जाएंगे। फिर आपकी तीनों चीज़ों को देखा जाएगा, इंटरव्यू को, आपका जो टेस्ट है उसको, आइट्स के टेस्ट को, और उसकी बेस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। उस सिलेक्शन के बाद आपको ईमेल के ज़रिए ही बता दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन होगी। आपका एक बाई पोस्ट आपके पास एक इनविटेशन लेटर आएगा। उस इनविटेशन की बेस पर आपको वीज़ा और बाकी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा और उसी की बेस पर आपको टिकट प्रोवाइड किया जाएगा और आप दूसरी कंट्रीज़ में, अमेरिका में जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा सब कुछ थी डिटेल। अब मैं आपको दिखा दूं कि आपने इसका फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर डिटेल लेना चाहें तो इस वेबसाइट पे पूरी डिटेल अवेलेबल है, कैसे सिलेक्शन है या सारा सब कुछ इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस शो होगा जब आप वहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने नेम, ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड लगा देना है। जब आप लगा देंगे उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक मेल आएगी। मेल के ज़रिए ही आपको कहा जाएगा कि आपकी सिलेक्शन मतलब फॉर्म आपका अवेलेबल है, आप वहाँ से फॉर्म लें। मेल को आप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा आएगा कि आपने जब एप्लीकेशन फिल करनी है तो आपके पास 3 चीज़ें ज़रूर हों। एक तो ये कि आप 3 साल के जो आपके पिछले 3 साल हैं, लास्ट 3 ईयर्स हैं, उनका जो रिजल्ट कार्ड्स वगैरह हैं वो आपके अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, आपका आईडी कार्ड और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल होना चाहिए। वो तीनों चीज़ें आपने स्कैन करके अपने पास रख लेनी है और वही आपने यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ कि जोन से जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ये तीनों यहाँ पर रखे हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका एक पासपोर्ट भी यहाँ पर ज़रूरी है। चलिए हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नेम है। ब्रांच अगर उसकी है तो वो लिख देंगे, अगर नहीं है तो एक ही है, आप मेन ब्रांच लिख देंगे। यहाँ पर आप अपनी जो स्कूल है उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। सिटी आपकी जिस सिटी में आप रहते हो आप उस सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। आपका प्रोविंस पाकिस्तान का कोई भी प्रोविंस है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना जो पोस्टल कोड है वो डाल देना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देंगे।
देन आपका पहले था स्कूल की इन्फॉर्मेशन, देन आपकी अपनी जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है, देन मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। दोस्तों जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने आईडी कार्ड, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने बेफार्म वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना बने, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, जिस सिटी की भी है वो लिखेंगे, नेशनैलिटी अपनी लिखेंगे, रिलीजन तो मेरा इस्लाम है, मैं इस्लाम लिख रहा हूँ। आपका जो है, आप लाजमी नहीं है कि मुस्लिम ही, पाकिस्तान का जो भी सिटीज़न है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप अपना सेल फोन लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर वही अगर रिपीट करना चाहें तो वही लिख दें, अगर और कोई लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ईमेल आ गया, ईमेल के बाद आप किस क्लास में स्टडी कर रही हैं तो आपने ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, किस क्लास में है। मैं 9th में हूँ तो 9th यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा, अगर 10th है तो 10th सिलेक्ट कर लें आप। प्रोविंस आपका पंजाब था, मैंने पहले भी पंजाब लिखा था तो अभी पंजाब लिख देता हूँ। सिटी आप लिख दें, देन आप अपने पोस्टल कोड जो हैं वो लिख दें, रेजिडेंटल एड्रेस जो रेजिडेंशियल एड्रेस है आपका वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। देन आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखें, उनका ऑक्यूपेशन जो भी है वो लिखें, अगर कोई बिजनेस है तो वो आप बिजनेस लिख दें, वरना आप NA वहाँ पर लिखते जाएं। यहाँ पर आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे, वालदा का ऑक्यूपेशन अगर है ठीक है, वरना NA आप यहाँ पर करते जाएंगे। उनका ऑफिस का अगर फ़ोन नंबर अगर वर्क करती है ठीक है, वरना ऑफिस का फ़ोन नंबर आप लिख देंगे। इसी तरह ये फादर का बिजनेस की इंफॉर्मेशन, ऑफिस का फ़ोन नंबर, फादर का सेल नंबर, वो लगा देंगे। इसी तरह वालदा का अगर एक्स्ट्रा है ठीक है, वरना आप अपने फादर वाला फ़ोन नंबर यहाँ पर लगा देंगे। अगर आपका कोई गार्डियन है तो आप उसकी लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप इस सारे को NA करके छोड़ते जाएंगे। ये एक पेज मेरा फिल हो गया, मैं क्या करूँगा अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी एक जो पिक है वो पिक यहाँ पर आपने अपनी लगानी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, आपने उनको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इससे पहले आपने किसी और स्कॉलरशिप में हिस्सा लिया है, मैंने नहीं लिया तो नो कर दूंगा, आपने लिया तो आप यस कर देंगे। हैव यू विजिटेड एवर USA, नो। अगर आपने कभी विजिट किया है तो ठीक है, वरना नो कर दें। उसके बाद हैव यू और योर फैमिली अप्लाइड फॉर USA इमिग्रेशन, क्या आपके ख़ानदान में किसी ने इमिग्रेशन की है USA की या अप्लाई किया है, मैंने नो तो नो कर दूंगा। हैव यू और योर फैमिली अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन टू एनी अदर कंट्री, मेरी को नहीं किया तो मैं नो कर दूंगा। आपका कोई और बहन भाई यस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ है, नो कर दूंगा। आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप कर देंगे यस, वरना नो कर देंगे। मैं यहाँ से फिर नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यह नेक्स्ट पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सामने सारी डिटेल्स आ गई हैं। क्लास आपने सिलेक्ट करनी है, लास्ट 3 ईयर का आपने लिखना है। तो मैं जस्ट 9th में हूँ तो मैंने 6th 7th और 8th का डालना है।
यहाँ पर आप कर लें जी मैं 6th में हूँ। सब्जेक्ट आगे टोटल मार्क्स 100 होते हैं, मेरे आए थे जी समझे 70। टोटल मार्क्स सब की 100 हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं थी, 86। इस्लामियात आप कर लें जी 72। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होती तो इसको हम छोड़ देंगे। मैथ हमारी होती है, मैथ का हम डाल देंगे यहाँ पे 100 मार्क्स। तो जितने आपके मार्क्स आए हैं आप वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। उसके अलावा जी नेक्स्ट आप 7th क्लास सेलेक्ट करें। यहाँ पे जो आपने पहले सेलेक्ट की थी क्लास, उससे नेक्स्ट आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश 100 मार्क्स, उर्दू 100 मार्क्स, इस्लामियात 100 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी इस वक्त में नहीं होती। इसके अलावा मैथ होती है, मैथ हम यहाँ पर डाल देंगे। सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा है साइंस पीएस, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे आपका सब्जेक्ट, ताकि टोटल सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो जाएं। जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो वाले सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो जाएं। तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपने अपने डाल देने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है लास्ट ईयर का 8th के भी आपने इंग्लिश के मार्क्स 100 हैं, तो जितने आपके मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उर्दू के मार्क्स 100 है, ये सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपने फिर सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने अपने जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। जो आप रिज़ल्ट आपने लिखे हैं उनके सारे रिज़ल्ट आपने लगाने हैं। तो मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, ना मैंने अप्लाई किया इसके लिए, और मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ इसके लिए। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा था। तो यहाँ पर मैं अब रिज़ल्ट कार्ड नहीं फिल कर सकता। आपने PDF फाइल में अपने रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पर अटैच करने हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब इसलिए नेक्स्ट पे हो नहीं रहा कि मैंने जो मेरे पास रिज़ल्ट कार्ड नहीं है मैं यहाँ पर फिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने करना क्या, यहाँ से आगे सेव एंड कंटिन्यू, और जो जो आपसे वो डिमांड करें नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अब सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट में वो हमसे सिर्फ आपका जो आपसे पासपोर्ट रह गया वो मांगेंगे, और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको आस्क किया जाएगा कि मतलब शराइस जो भी हैं आपके 60% मार्क्स वगैरह से रिलेटेड, हर तरह की जो बात पूछेंगे आपने यस करके फिर एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी। जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा, और सारा सब कुछ बाकी जितना भी प्रोसेस है वो ईमेल के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि कब आपकी सिलेक्शन होगी, कब आपने टेस्ट देना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको ईमेल के ज़रिए बता दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, या यस एक्सचेंज प्रोग्राम आप कह दें उसके लिए थी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए ऐसी बनाकर लाता हूँ। शुक्रिया।